नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारी 12वीं हिंदी का जो सेकंड लेसन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैंने आपको बताया था, छायावाद के 4 आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये पूरी कविता है, ये जो पद्यांश है इसमें 2 स्टंजे हैं, ये छायावादी शैली में लिखे हुए हैं। इसमें कवि क्या बताना चाहता है कि जीवन के जो मार्ग हैं, कठिन मार्ग हैं, जो कठिन डगर है, उस पर चलते हुए कवि गीत गाने का आह्वान करता है, गीत गाने का आवेदन करता है कि जीवन के इन शोषणों से, निराशाओं से, स्वार्थ भरे जीवन से जी करके और कवि बड़े दुखी होते हैं और उसी के ऊपर इन्होंने एक छायावादी शैली में कविता लिखी है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। जीवन के इस कठिन डगर पर चलते हुए आज जो जीवन का, जो समाज का माहौल है, जिस तरह लोग जीवन जीते हैं, उनसे कवि बड़े खिन्न, दुखी हैं। उसी के ऊपर कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वो वेदना को, मेरे इस कष्ट को रोकने के लिए, कम करने के लिए, मेरे इस वेदना को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो। गीत गाने की अनुमति मांगते हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। जीवन की इस कठिन डगर पर, इस कठिन मार्ग पर चलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मेरे होश छूट गए हैं, मैं सही होश में नहीं हूं, सही होशो हवास में नहीं हूं। हाथ जो पाथे में ठग ठाकुरों ने रात लूटे। हाथ जो जिसके लिए मैं जीवन जी रहा था, उस सहारे को भी ठाकुरों ने, पूंजीपतियों ने छल कपट से मुझसे छीन लिया है। कंठ रुकता जा रहा है, आज चारों ओर शोषण का बोलबाला है, आज चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला है, आज चारों ओर निराशाओं का भाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंठ रुक रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, आ रहा है काल देखो कि मेरी जो मृत्यु हो समीप और समीप आती जा रही है। मेरी मृत्यु नजदीक दिखाई देती है, मेरा अंत समय आ गया है, समीप आ गया है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। आज का जो युग है, आज का जो समाज है, वो एक दूसरे से स्वार्थी व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, इस तरह की बुराइयों से भरा हुआ संसार है। ऐसा प्रतीत होता है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। जैसे आज पूरा संसार हार करके, इन घोर निराशाओं के जीवन जी करके सारा संसार जहर से भर गया है। उन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया है। आज के इस संसार के इस छल कपट के प्रति कवि ने आक्रोश प्रकट किया है। लेकिन फिर भी कवि ने आशावादी प्रेरणा दी है। आशावादी, फिर भी कवि ने यह कहा है कि तुम्हें परोपकार का जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जीवन में जो त्याग करते हैं वही महान होते हैं। आज लोग स्वार्थी हैं, एक दूसरे का काम मतलब निकाल करके और फिर उसको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। वहीं कहा गया है, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, कि आज चारों ओर एक दूसरे को अविश्वास की नजरों से देखते हैं। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जानते हुए भी अनजान बनते हैं, हम अपना सही परिचय नहीं देते। बुझ गई है लोक प्रथा की जल, उठो फिर सींचने को। कवि कहता है कि आज पूरे समाज में शोषण, निराशा, स्वार्थ का भाव है। आज हमें पुनः उठना होगा, आज हमें समाज को फिर से जगाना होगा। बुझ गई है लोक प्रथा की, आज संसार की जो प्रथा है वह बुझ गई है। आज भाईचारा समाप्त हो गया है। आज हम एक दूसरे को नहीं जानते, केवल तभी जानते हैं जब एक दूसरे से हम स्वार्थी जीवन जीते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं और भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो यही यहाँ कवि कहता है कि बुझ गई है लोक प्रथा की, इस संसार की प्रथा बुझ गई है।
भाईचारा प्रेम भावना खत्म हो गया है। वो जब उठो फिर सींचने को, फिर उठो और इस पृथ्वी की जो भाईचारे की भावना उसको फिर जागृत करो। प्रेम की जो बुझी हुई लो है उसे दोबारा फिर सींचो। यहां फिर से भाईचारे की जो भावना है वो पैदा करो। देखो इसमें दो स्टंजा है, दोनों में विशेष अलग अलग है। गीत गाने दो मुझे अनुप्रास अलंकार है, गै गै की आवृत्ति है। एक सबसे बड़ी बात है कि जो छायावादी जो आधुनिक हिंदी साहित्य था वह उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से स्टार्ट है, 1857 से 1900 तक भारतेंदु युग था। 1900 से 1920 तक छायावादी युग था। 1920 से 1936 तक प्रगतिवाद था। 1936 से 1943 प्रयोगवाद और 1943 के बाद नई कविता। तो आधुनिक हिंदी साहित्य खड़ी बोली परिनिष्ठित रूप खड़ी बोली था भाषा का। तो ये जो छायावादी शैली है ये खड़ी बोली में लिखा गया है, तो भाषा खड़ी बोली है। एक बीच बीच में इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो मुहावरों का प्रयोग मैंने बताया था, चित्रात्मक या चित्रमयी भाषा होती है। और उसके बाद में होश के भी होश छूटे, ये चित्रात्मक भाषा है। ठीक है, खड़ी बोली है। इसमें भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। विरोधाभास अलंकार है, कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास अलंकार है। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद्य क्या है। गीत गाने का मतलब ये है कि आज जो संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, निराशा का चारों ओर बोलबाला है, जहां शोषण करते हैं एक दूसरे पर, जहां एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें कभी इसका जो मुख्य उद्देश्य प्रतिपाद्य ये है कि हमें अपना जीवन परोपकार में जीना चाहिए, हमें अपने जीवन में त्याग करना चाहिए, ताकि लोग हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी है, हमारा समाज में भाईचारे की भावना पुनः जागृत हो जाए। जो एक दूसरे का जो हम एक दूसरे से जो हम स्वार्थ की भावना रखते हैं, चारों ओर जो निराशा है, हमें पुनः संघर्ष में जुट जाना चाहिए और त्याग करके हमें हमारे इस संसार को, हमारे समाज को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए ताकि भाईचारा पुनः स्थापित हो सके। थैंक्स।